अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पिछले 48 घंटों में पाकिस्तान ने भारत के 70 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए हैं और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया है कि कोई भी मुल्क हमारे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश ना करे। अब हम हर सूरत भारत को जवाब देने के लिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब भारत का मीडिया कल रात से झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। मैं सबूतों के साथ अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि भारतीय मीडिया 1.5 करोड़ भारतीयों को किस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी हम इसके अंदर नहीं आएंगे और अपील की है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अपनी लड़ाई को खत्म कर दे। इसी सूरत हाल के अंदर चाइना ने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हम लड़ाई की सूरत में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। इमरान खान के हवाले से एक अहम तरीन खबर आई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि यह इंफॉर्मेशन का फ्लो आप लोगों तक पहुंचता रहे। इस वक्त जो जंग है वो दो महाजों के ऊपर है। एक तरफ दोनों मुल्कों की अफवाज लड़ रही हैं और दूसरी तरफ दोनों मुल्कों की कौम आपस में लड़ रही है। और जो कौम लड़ रही है वहां पर बयानिए की जंग है। वहां पर जंग यह है कि कौन सी कौम किस कौम के झूठ को पहले बेनकाब करती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि यह इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, इसको जरा गौर से देखिएगा कि यह हिंदुस्तान का मीडिया क्या कर रहा है। यह आप देखिए जरा जी, बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है हिंदुस्तान के एक टीवी चैनल ने और वहां पर पाकिस्तान का मैप है और वहां पर डॉट्स लगाए हुए हैं और बताया जा रहा है जी हिंदुस्तान ने लाहौर के ऊपर भी हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने कराची पोर्ट के ऊपर भी हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने कोयटा पर भी हमला कर दिया है और पाकिस्तान को हम बहुत जल्द फतह कर लेंगे। कल रात को जिस तरीके से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि सुबह जब सूरज चढ़ेगा तो हिंदुस्तान पूरे पाकिस्तान को फतह कर चुका होगा। सिर्फ एक दफा आपके अभिनंदन ने पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की थी और जो हाल पाकिस्तान ने आप लोगों का किया था पूरी दुनिया को वो याद है। आज भी दुनिया हैरान है कि किस तरीके से जदीद तरीन ड्रोन्स के सिग्नल्स को पाकिस्तान जैम कर रहा है। आज भी दुनिया यह सोचने के ऊपर मजबूर है कि फ्रांस का वो त्यारा जिसको आज तक किसी जंग के अंदर शिकस्त नहीं हुई, दुनिया के किसी एयरफोर्स ने राफेल को नहीं मार गिराया, पाकिस्तान ने कैसे उस त्यारे को मार गिराया है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का हमसाया चीन खड़ा है। चीन की टेक्नोलॉजी का मुकाबला हो रहा है मगरब की टेक्नोलॉजी के साथ और अभी तक इस जंग में चीन की टेक्नोलॉजी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और भारी पड़ रही है। अब जो झूठ बोले गए हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। ये टीवी चैनल वाला मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पाकिस्तान का मैप लगा के वो छड़ी के साथ इशारा करते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, इधर हो गया। कुछ भी नहीं हुआ भाई। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। जो आपके ड्रोन आ रहे हैं हम उनको मारकर नीचे फेंक रहे हैं। अब ट्विटर के ऊपर जो झूठ बोले जा रहे हैं वो जरा देख लें। यह ट्विटर अकाउंट है जिसका नाम है वॉइस ऑफ हिंदूज। वहां पर लिखा हुआ है बिग ब्रेकिंग, कराची पोर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, कि कराची पोर्ट सारी की सारी उड़ा दिया है, खत्म कर दिया, खल्ली बल्ली। पता नहीं कहां पे कर दिया, शायद ख्वाब के अंदर कर दिया। आगे आ जाए एक और आपको, और इसको 1.6 मिलियन लोगों ने इस ट्वीट को देखा हुआ, झूठ लोगों ने देखा है। आगे आ जाए, यह बड़ी कमाल की चीज है। यह एक ट्विटर सारफ है, इंडियन सिटीजन है जिनका नाम है मोहित कमाल रथ। उन्होंने एक खबर लगाई, कहते हैं कि इंडियन नेवी हैज डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट और नीचे माशाल्लाह तस्वीर भी लगाई कि यह तस्वीर है। और वो तस्वीर आज से 3 महीने पहले एक जगह पे प्लेन क्रैश हुआ, वहां की तस्वीर है। मैंने दोनों लगा दी, मैंने फेक भी लगा दी है, ओरिजिनल भी लगा दी है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडियन मीडिया और इंडिया के सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए लोग किस तरीके से 1.5 अरब इंडियंस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि ऐसी किसी भी किस्म की कोई बात नहीं। पाकिस्तान के अंदर से खबर है कि पाकिस्तान ने पीएसएल को यूएई मूव करने का फैसला कर लिया है और हिंदुस्तान के अंदर जो अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है आईपीएल, वो भी इस वक्त खतरे के अंदर है। धर्मशाला के अंदर जो मैच हो रहा था वो मैच दरमियान में रोक दिया गया, लाइटें बंद कर दी गई और लोगों को कहा गया कि आप स्टेडियम से निकल जाएं और टीमों को भी निकाल दिया गया। अब जो हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी पता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में जंग लगी हुई है और जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो भी बहुत ज्यादा परेशान है कि हम मुल्क से बाहर भी अपनी लीग को नहीं लेकर जा सकते और मुल्क के अंदर हम चला भी नहीं सकते कि कोई कुछ हो ही ना जाए। तो भारत के अंदर भी बहुत ज्यादा परेशानी है आईपीएल के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर से बड़ी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अभी ये इतलात आ रही है कि पाकिस्तान ने तमाम दुनिया को बता दिया, जो इंपॉर्टेंट मुल्क है, सऊदी अरब हमारा हमसाया, उनको बता दिया गया है, यूएई को बता दिया गया है, अमेरिका को बता दिया गया है, बर्तानिया को बता दिया गया है, यूरोपीय यूनियन को बता दिया, चाइना को भी बता दिया और रशिया को भी बता दिया। सबको बता दिया गया कि भाई हमारे ऊपर अब कोई प्रेशर डालने की आप लोग कोशिश ना करना।
अब हमने हिंदुस्तान को जवाब देना ही देना है। इन्होंने पहले हमला किया, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल फेंके, फिर इन्होंने हमला किया, हमारे मुल्क के अंदर 70 से ज्यादा ड्रोन्स भेजे। अब हम हिंदुस्तान को जवाब देंगे और पाकिस्तानी कौम इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत से यह डिमांड कर रही है, क्योंकि आखिरी फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप को करना है। हमारी जो अफवाज है वो बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, हर चीज सेटल्ड है, जो टारगेट है वो लॉक्ड है, सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप ने हां करनी है और पाकिस्तान की अफवाज हरकत के अंदर आएंगी और हिंदुस्तान को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि हमें दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यह हमने जवाब दिया है। दुनिया बताएगी कि यह जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब होगा वो शीशे की तरह बिल्कुल साफ होगा, दुनिया को पता चलेगा। हिंदुस्तान की तरह नहीं होगा, हमने कराची पोर्ट भी फतह कर लिया, हमने ये भी कर लिया, हमने लाहौर के ऊपर भी हमला कर दिया है, हम बहावलपुर की तरफ से आ गए, हम कोटा की तरफ से आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जरा आज इस हालात के अंदर अमेरिका क्या कह रहे हैं। अमेरिका के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका इंडिया को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता, ना ही पाकिस्तान को ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है, लिहाजा हम इस मामले को सफारती जराए से हल करने की कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन हम ऐसी जंग में शामिल नहीं होंगे जो बुनियादी तौर पर हमारा मसला नहीं है और जिस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है। अब यह है सियासी बयान और हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इंडिया के पीछे अमेरिका भी खड़ा है और इजराइल भी खड़ा है, हमारे साथ चाइना खड़ा। यह बात बड़ी खुल के है। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस लड़ाई के अंदर अब 5 मुल्क हैं, पाकिस्तान, चाइना, हिंदुस्तान, अमेरिका और इसराइल। ये 4 के 4 मुल्क है और एक टेक्नोलॉजी जो हमने ऊंधे मुंह नीचे गिराई है वो फ्रांस की भी है, जो रफाल तैयारा हमने मार गिराया है। खैर वो तो उन्होंने उनसे खरीदा था। अब जो है इंडिया पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई पाकिस्तान को कहें कि हमें जवाब ना दे, हमसे बदला ना ले, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब देना है और हर सूरत देना है। और इस वक्त कौम का प्रेशर है कि भाई जवाब देना है और यह कह भी दिया गया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह कह दिया कि हम जवाब देंगे। चाइना के एक ऑफिशियल आप देख सकते हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कह दिया कि भाई हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो हम पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़े होंगे। तो चाइना ऑफिशियली हमारे साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, इंडिया के अंदर दोबारा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है और तमाम जमातों ने मोदी हुकूमत के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। और दूसरी तरफ अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे शहरी हैं वो यहां से निकल जाए। अब पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान की हुकूमत को भी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। आप यकीन करें कि यह हमारे लिए शर्म की बात है कि इंडिया के मीडिया के ऊपर कोई खड़ा होकर यह कहे कि पाकिस्तान की कौम तो मुत्हिदी नहीं है। पाकिस्तान के जिस लीडर ने सबसे ज्यादा वोट लिए वो तो जेल के अंदर है। भाई निकालो इमरान खान को बाहर, मुंह तोड़ जवाब दो इंडिया को। आप इमरान खान को बाहर निकालेंगे, उसी वक्त पाकिस्तान को नफ्सियाती बर्तरी हासिल हो जाएगी इंडिया के ऊपर और इंडिया की चीखें पूरी दुनिया में सुनाई देंगी कि इमरान खान बाहर आ गया है। और यह वही इमरान खान है जिसने 2019 में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। अभिनंदन को हमने नीचे उतारा था, चाय पिला के वापस भेजा था। दुनिया कभी इससे भूल नहीं सकती। तो पाकिस्तान की हुकूमत को ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज आपको दिखाता हूं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको जरा आप देखिएगा। ये मिडल ईस्ट का एक चैनल है जहां पर उनकी खतून एंकर ये बता रही हैं कि भाई राफेल तैयारा, जिसके बारे में यह समझा जाता था कि दुनिया में कोई इसे शिकस्त नहीं दे सकता, उसको शिकस्त दे दी गई है, उसको मार गिराया है और मार गिराया है पाकिस्तान ने। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो लड़ाई के बाद खुलेंगी और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने कौन से मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने किस तरीके से उनके सिग्नल्स जैम किए। सिग्नल्स हम जैम कर रहे हैं और यह टेक्नोलॉजी बड़ी अहम टेक्नोलॉजी है, चाहे वो उनके तैयारों के कर रहे हैं या उनके ड्रोन्स के कर रहे हैं। तो दुनिया इस वक्त इसके ऊपर बात कर रही है। और पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन्स आकर गिर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम वहां पर कैसे इकट्ठी हो रही है, ये जरा मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूं, ये आप देख लें कि हिंदुस्तान के ड्रोन्स कैसे गिर रहे हैं। और ये देखिए, ये वीडियोस आ रही है ना, ये सारा कुछ आ रहा है। तो हिंदुस्तान जो क्लेम कर रहा है जी हमने F-16 मार गिराया, हमने पाकिस्तान का पायलट पकड़ लिया, तो किधर है वो F-16 और किधर है पाकिस्तान का पायलट? जरा लेके आए उसको सामने, जिस तरीके से हम अभिनंदन को लेके आए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब झूठ है ही कुछ नहीं भाई। आगे आ जाइए जरा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं। कल रात से पाकिस्तान के अंदर विहाड़ी में, पाकपतन में, उकाड़ा में, नारोवाल के अंदर जो जफरवाल उनका गांव है, वहां पर तकरीबन 6 भारतीय ड्रोन आए हैं और इन सबको मार गिराया है पाकिस्तान ने। और अभी तक की जो इतलात आ रही हैं, जो टोटल नंबर है वो 70 बताया जा रहा है और जो ऑफिशियल नंबर है वो 35 बताया जा रहा है कि 35 ड्रोन हमने तबाह कर दिए हैं और जो टोटल नंबर है वो 70 नंबर बताया जा रहा है। आज पाकिस्तान के DGSPR जो है वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी ब्रीफिंग देने के लिए जा रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है और हम भारत को किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान के एक सीनियर साफी है नुसरत जवेद, उन्होंने कहा कि बहावलपुर में जनाजे के शुरका से फीडबैक लिया है, वो गुस्से की आग में भड़क रहे हैं।
अवाम का सेंटीमेंट यह है कि भारत ने घुसकर शहरी आबादी को निशाना बनाया है, इसे बराबर किया जाए। यानी कि पाकिस्तान भी दिल्ली के ऊपर हमला करे, पाकिस्तान भी मुंबई के ऊपर हमला करे, लेकिन पाकिस्तान कभी भी शहरियों के ऊपर हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमला करेगा और बड़ा वाज़ेह हमला करेगा, यह मैं आपको बता दूं। आगे आ जाए जी, ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे सवाल किया अलीना शगरी ने कि ये जो बलग्यार डैम है, क्या आप इसके ऊपर हमला करेंगे? तो आगे से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी किसी ऐसी जगह को निशाना नहीं बनाएंगे जिससे सिविलियन आबादियां मुतासर हों। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब आपको यह जरूर बताना चाहिए कि आप निशाना बनाएंगे किसको। आपको जरूर बताना चाहिए कि किस किस जगह पर आप टारगेट करेंगे। लोकेशन का नाम ना बताएं, लेकिन बताएं आपके हमले की नौयत क्या होगी, क्योंकि कौम इस वक्त आपकी तरफ से किसी किस्म की कोई बुजदिली कबूल नहीं करेगी, यह मैं आपको बात बता दूं। और बुजदिली अल्लाह ना इंशाल्लाह नहीं होगी, इंशाल्लाह नहीं होगी। लेकिन मैं वैसे ये फर्ज के तौर पर कह रहा हूं कि फर्ज कर लें अगर बुजदिली हुई तो उसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल लीडरशिप होगी। हमारी फौज बिल्कुल तैयार खड़ी है भारत को जवाब देने के लिए। तो आप लोगों ने जरा हिम्मत करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ये बातें कर रहे हैं कि भाई मोदी के साथ जिनकी यारी है वो मोदी को जवाब नहीं देंगे, और बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि जिनकी जायदादें इस मुल्क से बाहर हैं वो डरते हैं, वो भारत को जवाब नहीं देंगे, लेकिन जवाब हमें देना पड़ेगा। बैरिस्टर उमैर खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो कहते हैं कि इंडिया हमारी मस्जिदें शहीद कर रहा है और हम चुप बैठे हैं। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मोदी का नाम तक भी ले ले। नाम तो ले कम से कम यार, नाम तो ले, मोदी का नाम आपको जरूर लेना चाहिए। एक और बड़ी खबर है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर, केपी के चीफ मिनिस्टर, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने जाकर एक दरखास्त दायर की है कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जाए। उन्होंने कहा जी इमरान खान रावलपिंडी के अंदर है और हालात ठीक नहीं है, लिहाजा इमरान खान को रिहाई दी जाए। देखते हैं कि उनकी इस बात को माना जाता है।